नीलो चिड़िया बहुत ही खुश थी। वो खुशी खुशी अपनी दोस्त टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। क्या बात है नीलो बहन, आज तो तुम्हारा मूड बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज पूरे 2 सालों बाद मेरी सहेली मुझसे मिलने आ रही है। पता है, बहुत प्यार था हम दोनों में। हम लोग पूरा दिन पहाड़ों पर बैठकर सूरज को देखा करते थे। अच्छा, कौन है वो जिसका आपको इतनी बेसब्री से इंतजार है नीलो बहन? वो तो सरप्राइज है टुनटुनी। जब मेरी सहेली मेरे घर आएगी तब देख लेना तुम। अच्छा, अब तुम ऐसा करो, जल्दी से मेरे साथ मेरे घर चलो और खाना बनाने में मेरी मदद करो। कुछ खट्टा, कुछ मीठा और कुछ नमकीन। आज बहुत तरह की खाना बनाने हैं मुझे। अच्छा ठीक है नीलो बहन, आप अभी अपने घर जाओ। मैं अभी अपने बच्चों को दाना देकर आती हूँ, वो भूखे होंगे सुबह से। फिर नीलो चिड़िया अपने घर चली जाती है। बच्चों, आप लोग जल्दी से खाना खा लो। फिर मुझे नीलो आंटी के यहाँ कुछ काम है, उन्होंने मुझे बुलाया है, मुझे जाना होगा। ठीक है? मम्मा एक बात बोलूं? नीलो आंटी की तो एक सहेली जाती है तो दूसरी चली आती है, लेकिन अभी तक आपकी कोई भी सहेली आपसे मिलने नहीं आई। लाडो बेटा, मुझे सहेलियां बनाने का कोई शौक नहीं है। मुझे तो दाना लाना, घर बनाना और बच्चों को संभालने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो फिर मैं क्या बनाऊं सहेलियां? फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद नीलो चिड़िया के घर चली जाती है। टुनटुनी बहन, मैंने अपनी सहेली के लिए दलिया और मीठी खीर तो बना लिया है, मगर अब तुम जलेबियाँ और मोतीचूर के लड्डू बना दो। उसे खाकर मेरी सहेली बहुत खुश हो जाएगी। पता है, उसे मीठा खाना बहुत पसंद है। क्यों नहीं नीलो बहन, मैं ऐसी मिठाइयाँ बनाऊंगी कि आपकी सहेली पंख चाटती रह जाएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया मिठाइयाँ बनाना शुरू करती है। सुनो पक्षियों, मेरी बात सुनो। मगर सुंदरी कवि की लंबी चोंच और तीखी आंख देखकर तो पक्षी डर जाते हैं। क्या? और ऐसे करके वहाँ से फुर से उड़ जाते हैं। लगता है पक्षी मुझे देखकर डर गए। अरे, यहाँ तो मुझे कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं है। पूछती पूछाती सुंदरी कवि नीलो चिड़िया के घर पहुँचती है। नीलो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी होती है। फिर नीलो चिड़िया अपनी दोस्त सुंदरी कवि के गले मिलती है। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना रास्ते में? नहीं नीलो, कोई परेशानी नहीं हुई। मैं तो बहुत अच्छे से आ गई तुम्हारे यहाँ। अरे नीलो, तुम पहले कितनी मोटी ताजी हुआ करती थी, थोड़ा खाया पिया करो। अब कितनी सूखी सी हो गई हो, और धूप में भी थोड़ा कम निकला करो। तुम्हारा नीला चमचमाता रंग फीका पड़ रहा है। अरे सुंदरी बहन, अब पहले जैसी जवानी कहाँ, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो मेरा चमचमाता रंग फीका ही पड़ेगा ना। अरे कहाँ नीलो बहन, अभी तुम बूढ़ी कैसे हो सकती हो? अभी तो तुम पूरे 16 साल की जवान चिड़िया दिखती हो। अरे सहेली, अब इतनी भी तारीफ ना करो मेरी कि मैं फिर से पहले ही की तरह फूल कर मोटी हो जाऊं। फिर नीलो चिड़िया अपनी दोस्त को घर के अंदर लेकर जाती है। सुंदरी कवि की लंबी चोंच और तीखी आंख देखकर तो टुनटुनी चिड़िया भी डर जाती है। नीलो बहन, ये कौन है? अरे टुनटुनी, यही तो है मेरी बचपन की सहेली, जिसका इंतजार मैं बड़ी बेसब्री से कर रही थी और जिसके लिए मैंने इतने स्वादिष्ट भोजन भी बनवाए हैं। यही है मेरी सुंदरी कवि सहेली। अरे नीलो सहेली, लगता है कि बाकी पक्षियों की तरह ही ये चिड़िया भी मुझे देखकर डर गई होगी। अब मेरी नाक में तो बहुत स्वादिष्ट मिठाइयों की सुगंध आ रही है नीलो। फिर नीलो चिड़िया अपनी सहेली को तरह तरह की मिठाइयाँ खिलाती है। सुंदरी कवि तो मिठाइयाँ इतनी जल्दी में खा रही थी कि जैसे बरसों की भूखी हो। आहा, कितना स्वादिष्ट मिठाई है ये। बहुत दिनों बाद मैंने इतना अच्छा और इतना स्वादिष्ट मिठाई खाया है। मेरा तो दिल ही खुश हो गया नीलो। अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम मेरे आने से इतना खुश होने वाली हो, तो मैं तो पहले ही आ चुकी होती। अच्छा,
अब आई हो तो 2-4 दिन रहकर ही जाना। नीलो सहेली, सिर्फ 2-4 दिन ही? मैंने तो सोचा था कि पूरे 1 महीने रहकर आऊंगी अपनी सहेली के घर। अच्छा नीलो बहन, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रुको टुनटुनी चिड़िया, तुम ये भोजन ले जाओ अपने बच्चों के लिए। फिर टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी कवि बहुत चालाक कवि थी। वो हर समय किसी न किसी को उल्लू बनाने के चक्कर में रहती। गोरी कवि उड़ते उड़ते मीठी तोती के पास जाती है। मीठी तोती, मीठी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? ना जी ना, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। तुम हमेशा दाना बांटने को लेकर सभी पक्षियों से लड़ाई करती रहती हो। मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा रही। अरे अरे मीठी, अब मैं बदल गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं पहले ही की तरह सभी पक्षियों से लड़ाई करती हूँ? मैं ऐसा नहीं करूँगी। चलो तुम मेरे साथ, हम दोनों आपस में दाना बांट लेंगे। तुम अपना दाना ढूंढना और मैं अपना, फिर लड़ाई कैसी? चलो तो मेरे साथ। फिर मीठी तोती मान जाती है और वो गोरी कवि के साथ जंगलों में दाना ढूंढने चली जाती है। फिर घने जंगलों में जाने के बाद मीठी तोती को दूर कहीं दाना पड़ा मिलता है और फिर वो दोनों वहाँ जाती है। हाय मीठी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। तुम ऐसा करो, मैं ये दाना ले जाती हूँ और आगे से जो दाना मिलेगा वो तुम ले जाना, ठीक है? ना गोरी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने ही तो कहा था कि हमें जो भी दाना मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। फिर तुम ये चने का दाना अकेले कैसे ले जा सकती हो? हम इसे बांट लेते हैं ना आपस में। अरे मीठी, तुम समझती क्यों नहीं हो सकता है आगे जाकर तुम्हें कोई मीठा फल मिल जाए। अभी तो मैं ये दाना लेकर ही रहूंगी। फिर गोरी कवि वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। दुष्ट कवि, झूठी कवि, ये गोरी कवि कभी नहीं सुधरने वाली। झूठ मूठ का बहाना बनाकर मुझे अपने साथ ले आई और अभी दाना लेकर खुद ही चली गई। फिर मीठी तोती पूरे जंगल में घूमती है, मगर बेचारी मीठी तोती को कोई भी दाना नहीं मिलता। फिर वो वापस अपने घर लौट जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी, टुनटुनी बहन, चलो हम लोग दाना लाने चलते हैं। अरे नाना गोरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम हमेशा सभी पक्षियों से दाना को लेकर लड़ाई करती रहती हो। मैं तो नहीं जा रही तुम्हारे साथ। नाना टुनटुनी बहन, अब मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत बदल गई हूँ। अब मैं किसी भी पक्षी से दाना को लेकर लड़ाई नहीं करती। तुम भरोसा रखो और मेरे साथ दाना लेने चलो। फिर टुनटुनी चिड़िया मान जाती है और गोरी कवि के साथ घने जंगलों में चली जाती है। घने जंगलों में जाकर टुनटुनी चिड़िया को एक बहुत ही सुंदर स्ट्रॉबेरी का पेड़ मिलता है। गोरी, गोरी, वो देखो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का पेड़ है ये तो। चलो हम वहाँ चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर चली जाती है। हाय, मुझे तो स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा पसंद है। अब क्या करूँ? अब मैं इस टुनटुनी चिड़िया से कैसे स्ट्रॉबेरी बांटूंगी? अरे गोरी, तुम क्या सोचने लगी? देखो, इस पेड़ पर 4 स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। 2 हम ले लेते हैं और 2 तुम ले लो। अरे नाना चिड़िया, मैंने ऐसे बात ना की थी। अभी इस पेड़ पर जो 4 स्ट्रॉबेरी लगी हुई है वो चारों मैं ले लेती हूँ और फिर दोबारा जब इस पौधे पर स्ट्रॉबेरी लगेंगे तो वो तुम ले लेना। ये सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे गोरी, तुम ये क्या कह रही हो? अब तो इस पौधे पर स्ट्रॉबेरी पूरे 2 महीनों के बाद लगेंगे। तुम इसी में से मुझे 2 स्ट्रॉबेरी दे दो। नाना चिड़िया, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती। फिर गोरी कवि सारे ही स्ट्रॉबेरियां तोड़कर अपने घर चली जाती है। अब मैं फिर दोबारा कभी इस गोरी कवि पर विश्वास नहीं करूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया वापस जंगल में दाना ढूंढने चली जाती है। ये लो मेरे जग्गू बेटे, लाल लाल स्ट्रॉबेरियां खाओ, बहुत स्वादिष्ट है ये। मम्मा, मम्मा, आप कैसे रोज रोज नए नए चीजें ले आती हो खाने को? अरे जग्गू मेरे बेटे, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी माँ बहुत बुद्धिमान और बहुत होशियार है। जब तक इस जंगल में
इन मूर्ख पक्षियों का बसेरा है, तब तक तुम्हारी माँ कभी भूखी नहीं रह सकती जग्गू बेटे। एक दिन गोरी कवि एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि तभी वो देखती है कि मिट्ठू तोता मीठे फल लिए अपने घर की ओर जा रहा था। तभी गोरी कवि मिट्ठू तोते को आवाज लगाती है, मिट्ठू मिट्ठू मेरे भाई, तुम्हें पता है नदी किनारे बहुत सुंदर पके पके अमरूद का पेड़ लगा है, आओ चलो हम अमरूद लाने चलते हैं। अमरूदों का सुनकर मिट्ठू तोता तुरंत गोरी कवि के पास आ जाता है। ठीक है, मैं जाऊंगा नदी किनारे अमरूद लाने, अभी मैं ये मीठा फल अपने घर रख कर आता हूँ। अरे मिट्ठू मेरे भाई, इतने से काम के लिए इतना कष्ट क्यों उठाना, लाओ थोड़े से ही तो है मीठे फल, मैं ये अकेले खा जाती हूँ। मिट्ठू तोता मान जाता है और वो मीठे फल गोरी कवि को दे देता है। गोरी कवि मीठे फल खाती है और मिट्ठू तोते से कहती है, अरे मोटे चोंच वाले तोते, तुम्हारे पास तो इतना भी दिमाग नहीं, अगर नदी किनारे पके हुए अमरूदों का पेड़ लगा होता तो मैं वो अमरूद जाकर ना खा लेती, मैं तुमसे क्यों कहती। इतना कहकर गोरी कवि वहाँ से उड़ जाती है और मिट्ठू तोता पेड़ के नीचे बैठा गोरी कवि को देखता ही रह जाता है। मगर अब तो पूरे जंगल के पक्षी गोरी कवि से तंग आ गए थे। एक दिन एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठक रखते हैं। कोई भी पक्षी अब गोरी कवि के साथ दाना लेने नहीं जाएगा। हाँ, गोरी कवि हम सभी पक्षियों को मूर्ख बनाती है, उसके साथ अब दाना लेने कोई नहीं जाएगा। ऐसे अब गोरी कवि के साथ कोई भी पक्षी भोजन लेने ना जाता। गोरी कवि को तो भोजन ढूंढने आता नहीं था, इसलिए अब उसे कहीं से भी कोई भोजन न मिलता। कबूतर कबूतर मेरे भाई, आओ दाना लेने चलते हैं हम। ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम धोखेबाज हो, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। फिर गोरी कवि मीठी तोती के पास जाती है, मीठी बहन चलो ना दाना लेने चलते हैं, मगर मीठी तोती वहाँ से उड़ जाती है। ऐसे ही गोरी कवि के साथ अब जंगल का कोई भी पक्षी मुँह नहीं लगाता और ऐसे ही गोरी कवि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।